हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शगर अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस अमेरिकन इंडियन राइटर झुम्पा लहरी की फेमस नोवेल दी नेम सेक की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। झुम्पा लहरी को इस नोवेल के लिए पुलित्जर प्राइज़ मिल चुका है। जो द नेम सेक नोवेल है, ये गांगुली परिवार की दो पीढ़ियों की कहानी है। गांगुली परिवार इस समय यूएस में इमिग्रेंट है। जब हम पहली बार अशोक गांगुली और उनकी पत्नी आशिमा गांगुली से मिलते हैं तो वो कैम्ब्रिज के एक छोटे से फ्लैट में रह रहे होते हैं और अपने पहले बच्चे के जन्म का वेट कर रहे होते हैं। इन दोनों की इंगेज मैरिज अरेंज मैरिज थी जो कलकत्ता में हुई थी। आशिमा सारी ज़िंदगी कलकत्ता ही रही है। अशोक ने अपनी इंजीनियरिंग एमआईटी से की है। अशोक का कई साल पहले एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो मरते मरते बचा था। एक्सीडेंट के समय वो द कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ निकोलाई गोगोल नाम की एक किताब पढ़ रहा था, जिसके पन्नों की खड़खड़ाहट से रेस्क्यू टीम को उसके जिंदा होने का पता चला और वो बच गया। आशिमा और अशोक शादी के बाद में यूएस आ जाते हैं। आशिमा के लिए यूएस आना बहुत मुश्किल था। उसे वहाँ पे लोनलीनेस, होम सिकनेस फील होती है। वो तो सारा दिन टाइम पास करने के लिए फैमिली के भेजे हुए लेटर पढ़ती रहती है और इंडियन रेसिपीज को ट्राई करती रहती है। जब उनका बच्चा यूएस में पैदा होता है तो अशोक बोलता है कि मेरा बच्चा कितना लकी है। एक बंगाली रिश्तेदार ने इसे एक किताब भी गिफ्ट की है, इसकी लाइफ मेरी लाइफ से अलग होगी। आशिमा को बच्चे पर बड़ी दया आती है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो वो बड़ा ही लोनली होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। वो बच्चे का नाम रखने के लिए आशिमा की दादी को कहते हैं। आशिमा की दादी एक लेटर भेजती है, लेकिन उस समय वो लेटर आ नहीं पाता है और हॉस्पिटल में वो टेम्परेरी पेट नेम गोगोल रखवा देते हैं, जिसकी किताब ने अशोक की जान बचाई थी। अब ये जो नोवेल है वो हमें गोगोल के बारे में बताता है। परिवार एक छोटे से कस्बे में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि अशोक को वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है। गोगोल अपनी माँ के जीवन में आए लोनलीनेस को कुछ खत्म करता है। किंडरगार्टन में परिवार वाले गोगोल का नाम निखिल डिसाइड करते हैं। दादी को हार्ट अटैक आ जाता है और उनका जो नाम वाला लेटर है वो मेल में ही कहीं खो जाता है। स्कूल में सभी उसे गोगोल ही बुलाते हैं। इसके बाद में अशोक और आशिमा की दूसरी बेटी सोनिया का जन्म होता है, जिससे उनके परिवार में अमेरिकन इन्फ्लुएंस आ जाता है, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं वो नेचुरल अनएक्सेंटेड इंग्लिश बोलते हैं। परिवार वाले उनके कारण क्रिसमस को मनाना शुरू कर देते हैं, अमेरिकन फूड आइटम्स को खाना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें अमेरिका में अपने बंगाली दोस्तों के पास में भी रेगुलर गेट टुगेदर पर लेके जाते हैं। वो कलकत्ता भी बार बार जाते हैं और यहाँ तक कि वो एक बार 8 महीने के लिए कलकत्ता जाते हैं। सोनिया और गोगोल को यहाँ पे बड़ा आउटसाइडर फील होता है। भारत उनके लिए एक फॉरेन लैंड की तरह होता है। हालांकि उन्हें यहाँ आकर अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी दिखती है। गोगोल को अपने नाम से बड़ी शर्म आती है। ये नाम उसकी पहचान से किसी तरह से, उसकी आइडेंटिटी से किसी तरह मैच नहीं करता। कहाँ पर राइटर निकोलाई गोगोल, और उसको अपने नाम के पीछे की स्टोरी तो पता ही नहीं है। 18 साल की एज में वो लीगली अपना नाम निखिल करवाता है और वो येल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाता है। उसका इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में होता है। येल यूनिवर्सिटी में उसको अपनी लाइफ का पहला अफेयर, पहला प्यार रूथ मिलती है। रूथ कभी भी अपने पेरेंट्स से नहीं मिली है। दोनों 2 साल तक साथ रहते हैं। फिर रूथ एक सेमेस्टर के लिए इंग्लैंड जाती है और इसके बाद दोनों का अफेयर टूट जाता है। निखिल जब भी अपने घर जाता है तो घर वाले जबरदस्ती उसे उसके नाम, पेट नेम गोगोल के नाम से बुलाते हैं, जिसके कारण अब वो अपने घर में से बड़ा आउटसाइडिंग फील करता है। कैलिफोर्निया से आर्किटेक्चर डिग्री करने के बाद निखिल न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और वहां उसे एक अमीर लड़की मैक्सिम रैटक्लिफ से प्यार हो जाता है।
जो कि एक आर्ट हिस्टोरियन है, वो उनके घर रहने जाता है। ये एक रिच फैमिली है, इनके तो दो दो घर हैं, समर का घर अलग और विंटर का घर अलग। इनका तो अपना एक पर्सनल ग्रेवयार्ड है, इसे उनका घर पैराडाइज लगता है। तभी इसके फादर, जो कि अब ओहायो में जॉब कर रहे हैं, अचानक एक दिन उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो गोगोल वापस अपने परिवार में आता है, साथ में मैक्सिन भी आती है। यहाँ आकर उसे उन्हीं बंगाली परंपराओं, ट्रेडिशंस में शांति मिलती है जिनसे वो दूर भागा करता था। जबकि मैक्सिन को तो ये कुछ समझ नहीं आता है, अब वो मैक्सिन से दूर हो जाता है। न्यूयॉर्क में उसकी माँ उनकी एक जानकार बंगाली परिवार की लड़की मौसमी के साथ उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजती है। इन दोनों की फैमिलियरिटी और उनका जो सिमिलर बैकग्राउंड है, इसके कारण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी पास से दूर भागते हैं। इस तरह से थोड़े समय बाद दोनों की बंगाली तरीके से बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। इनकी रिलेशनशिप में दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम है मौसमी का एक्स फियांसे ग्राहम। दूसरी बात यह है कि मौसमी हमेशा इंडिपेंडेंस, आज़ादी चाहती है। उसे लगता है कि गोगोल से शादी एक सेटलिंग है। उसका एक ओल्ड क्रश था जिसका नाम था दिमित्री डेसजार्डिन्स। अब इसका इस दिमित्री के साथ में चुप चुप कर अफेयर चालू हो जाता है, और ये अफेयर 8-9 महीने तक चलता है। इसके बाद जब गोगोल को इस बात का पता चलता है, तो वो मौसमी से डाइवोर्स कर लेता है। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है। लास्ट चैप्टर में हमें पता चलता है कि सोनिया ने बेन नाम के एक जूश पर्सन से एंगेजमेंट कर ली है, और वो उनका जो फैमिली घर बिक चुका है, उस फैमिली के बिके हुए फैमिली घर में अपना लास्ट फाइनल बंगाली क्रिसमस मंगाने आई है। आशिमा अब ये डिसाइड करती है कि वो 6 महीने यूएस रहेगी और 6 महीने वो कलकत्ता रहेगी। गोगोल को उसके पापा की गिफ्ट दी हुई, बर्थडे पर गिफ्ट दी हुई द कलेक्टेड स्टोरी ऑफ निकोलाई गोगोल मिलती है। पहले तो वो इस नाम से बचना चाहता था, अब इस नाम से उसको बुलाने वाला ही कोई नहीं बचा है। अब वो अपने बचपन में जाकर अपने चाइल्डहुड बेड पर बैठकर अपने पापा की फेवरेट बुक पढ़ना चाहता है, और यहीं पर ही ये नोवेल एंड होता है। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और ये नोवेल अब आपको हमेशा याद रहेगा। ये आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो भाई कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।